क्या पवार जी, आपसे कुछ होता भी है या नहीं? अगर संपदा यहीं थी तो फिर कहां गई? हाँ, अथर्वा बापट, तेरा खेल खत्म। कल्याणी के चमचे, बोल दो उस कल्याणी को कि उसका खेल खत्म। खलास। सारे बक्से रख दिए मैंने। देखो, अब तो वर्कशॉप नल एम्पोरियम का स्टोर रूम बन गया है, तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पकड़ी नहीं जाओगी। तुम यहाँ पे सेफ रह सकती हो, बस ना कुछ उठक पटक मत करना ताकि आवाज ना आए। और संपदा, तुम अभी फिलहाल यहाँ छुपी रहो, मैं बाकी को इंतजाम करती हूँ पक्का। वो क्या है ना, अथर्वा यहाँ पे ढूंढने आएगा ही नहीं, इसीलिए। फिर तो पता नहीं अभी क्या करने में लगा हुआ है। पवार काका को भी तो कॉल नहीं कर सकती हूँ ना, वो उनके साथ हुआ तो। मरने दो पवार को अंदर। संपदा लगता है पीछे के दरवाजे से भाग गई होगी। कहाँ जा सकती है? देखो कल्याणी, तुम मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ कोई देख ले इससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, तुम छुप जाओ। क्या है यहाँ पे? मल्हार जी, वो पिल्लू की जो पुरानी हॉर्स रॉकिंग चेयर थी ना, वो ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कल्याणी, गर्मी देखिए, ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ये कोई वक्त है ढूंढने का? चलो अंदर चलो, आओ आओ। मल्हार जी, मन नहीं है, घर के अंदर बहुत घुटन सी महसूस होती है। डर लग रहा है? अभी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ चलो। ये संपदा कहाँ जा सकती है? ये लो। और ये तुम्हारी दवाइयाँ, डॉक्टर गोखले ने नई दवाइयाँ भेजी हैं। और दवाइयाँ? नहीं नहीं मल्हार जी, मैं और दवाइयाँ नहीं लूंगी, बिल्कुल मन नहीं है मेरा। कल्याणी, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, चुपचाप दवाई खाओ अभी। मैं नहीं खा रही हूँ दवाई। अभी खाओ। क्या मल्हार जी, ऑलरेडी कितनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ, अब और एक। मल्हार जी, अच्छी नहीं है? कैसी है?
लेकिन मल्हार जी, ये अचानक कैसे? पहले रोना बंद करो, फिर बताऊंगा कैसे। तेरे को पता है कल्याणी कहाँ है? कल्याणी ताई अपने कमरे में है, मल्हार दादा के साथ। संपदा भी कहीं दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं छिपी हुई होगी। अच्छा, सबसे पहले तेरे को वो प्लान पूरा करना है जिसके बारे में मैंने तेरे को समझाया था। जो भी घर से अथर्व की मदद कर रहा है, अथर्व उसी से बात कर रहा है, ये तो बात पक्की है। याद है ना? बस एक बार उस घर वाले का नाम लो अथर्व, ताकि हमें पता चल जाए कि घर से वो कौन सदस्य है जो सारे परिवार वालों के खिलाफ जाकर ये सब कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ना मल्हार दादा बाहर आएंगे, ना कल्याणी ताई। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तेरे को वो प्लान पूरा करना है जिसके बारे में मैंने तेरे को बताया था। अरे मैं यहाँ बाहर का काम कर रहा हूँ ना। अब ये कौन से प्लान की बात कर रहा है? ये लो। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट? इसका मतलब मल्हार जी, इसका मतलब अब महाराष्ट्र में जो भी ड्रग डीलर्स हैं उन सबका गेम ओवर। मल्हार जी, आपका प्रमोशन हो गया है। I'm so happy for you, मल्हार जी। You deserve it, मल्हार जी। और आपको पता है, ये पोस्ट तो आपको बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। बस आपके ये 5 साल वेस्ट ना हुए होते ना, तो कब का आप इस पोस्ट पे पहुंच चुके होते। कल्याणी, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। मुझे, मोक्ष को, इस घर को तुमने ही तो बांध के रखा है। तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है कल्याणी ये सब। ये प्रमोशन भी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। आई होप संपदा बाहर ठीक होगी। गोदा, घर के हर कोने में धुआं दिया ना। जिस चुहिया संपदा को इस घर के कोने से निकाल कर बाहर लेकर आना है सबके सामने। मैं बता रही हूँ तुझे, इसी घर में छुपी हुई। और देखना तो इसका पर्दाफाश करके रहूंगी मैं। अथर्व का? अथर्व मामा बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। कहीं संपदा बाहर से भागने की कोशिश ना करे। चल, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ये था अथर्व का प्लान। वो चाहता है कि मैं खांसू और यहाँ से बाहर निकलूं। ताई, मैंने आप लोग के लिए ना ऑरेंज जूस बनाया है। दादा, आप भी पीकर बताइए कि कैसा है। ये तुमने खुद बनाया? वाह। लेकिन तुम्हारा इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया कुकिंग में? दादा फ्री टाइम में।
वाकई अच्छा है। रिफ्रेशिंग। या तो घर के अंदर हो सकती है या यहाँ पे। कहाँ जा सकती है? लगता है अथर्व गया। अप्पा जाने जहां ढूंढता फिर रहा मैं तुझे रात दिन यहाँ से वहाँ। संपू संपू तेरे को नहीं बता रहे मैंने तेरे को कितना मिस किया। अरे जब मेरे को पता चला कि तू मर गई है तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। अरे मैं रो रो के मेरा बुरा हाल था, यहाँ तक कि मैंने 2 बार खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर एक रात भगवान मेरे सपने में आए और पता है भगवान ने मेरे से क्या कहा? आएगी तेरी संपू वापस आएगी। और सच में भगवान ने तेरे को मेरे पास वापस भेज दिया। रे तेरा और कल्याणी का खेल खलास संपू। तू सोच भी नहीं सकती है कि अब मैं तेरी कल्याणी के साथ क्या क्या करने वाला हूँ। तेरा और कल्याणी का खेल खत्म संपू। अब इस ड्रामे का एंड करने का वक्त आ गया है। वैसे तुम दोनों को कैसे लगा कि तुम दोनों मिलके मेरे को चंडे लगा दोगे? हाँ संपदा, मुझे सब पता चल गया है और उस आदमी से पता चल गया है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। गोदा। गोदा? हाँ संपदा, गोदा। घर के अंदर इतना सारा धुआं कहाँ से? मशीन? गोदा? गोदा, ये क्या? गोदा रुक जाओ, रुक जाओ। गोदा कहाँ भाग रही हो? गोदा!
कल्याणी, मल्हार, मल्हार उठो, मल्हार, मल्हार क्या हो गया है तुम लोगों को? कल्याणी, कल्याणी उठो। कल्याणी, ये गोदा ने इन दोनों को कुछ पिला तो नहीं दिया? मल्हार, मल्हार उठो, मल्हार। आओ साहब, मल्हार उठो ना। कल्याणी, आओ साहब, आओ साहब, देखिए आओ साहब, आओ साहब। ये क्या है? मल्हार और कल्याणी को क्या हुआ? आओ साहब, गोदा ने इन दोनों को कुछ पिला दिया है। गोदावरी ने? हाँ साहब, और घर में जो धुआं फैला है ना, वो भी गोदा ने ही किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, मैं गोदा को देख कर आती हूँ। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इनकी खिड़की से हमें भागना होगा। माई ने देख लिया है। क्या कह रही हो तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। अभी तो हमने संपदा का साथ सबके सामने भी नहीं लाया। हमें सबके सामने ये सच लाना पड़ेगा कि संपदा जिंदा है। संपदा? संपदा जिंदा है? और गोदा? गोदा तुम अथर्व का साथ दे रही हो हमारे खिलाफ जाकर? तो भाग यहाँ से, चल भाग। रुक जाओ गोदा। तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे अभी। इतनी एहसान फरामोश कैसे हो गई तुम? गोदावरी, शायद तुम भूल गई कि तुम इस घर में सिर्फ इस वजह से हो क्योंकि अनुप्रिया और कल्याणी ने तुम्हें यहाँ रहने दिया। तुम्हारे आई बाबा नहीं है। उसके बाद भी कल्याणी और अनुप्रिया ने तुम्हें संभाला और तुमने क्या किया? तुमने कल्याणी के बच्चे को छीनने की कोशिश की। I'm sorry काका, पता नहीं जैसे मेरे सोचने की शक्ति चली गई हो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अथर्व मामा की बातों में कैसे आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें अपने किए पर इतनी शर्मिंदगी है तो तुम्हें प्रायश्चित करने का मैं एक मौका दे सकता हूं। लैपटॉप की स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना गुनाह कबूल करो, सब सच बताओ, अथर्व के खिलाफ गवाही दो ताकि उस इंसान को हमारे प्यारे मोक्ष की कस्टडी ना मिल पाए। तो आप हमें अथर्व के बारे में सब सच बताइए। सब बताती हूँ। अथर्व मामा बहुत सारे इलीगल काम करते हैं। हम कुछ ही दिनों में आपको सारी सच्चाई बताने वाले थे, मैं और कल्याणी, लेकिन ये अथर्व ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। आई एम रियली सॉरी। संपदा, हमें यहाँ से निकलना होगा। संपदा, अथर्व को कभी भी होश आ सकता है। उससे अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना, तो वो तो ये साबित ही कर देगा कि कल्याणी तुम्हारे मरने का नाटक कर रही थी, और फिर मोक्ष को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संपदा, चलो चलो जल्दी चलो। लेकिन माई, गोदा का क्या? गोदा सार्थक के साथ अंदर है। सार्थक उसका स्टेटमेंट ले रहा है। तुम चलो चलो। डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई बताई थी ना, वो हमने इन दोनों को खिलाई, और अब कल्याणी और मल्हार को धीरे धीरे होश भी आ रहा है। कल्याणी, आओ साहब। क्या हुआ? मैं बेहोश कैसे हुई? मल्हार जी, अब ठीक है ना? मुझे कुछ याद ही नहीं है। बस इतना याद है कि गोदा ने हमें कोई शरबत पिलाया था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ वो याद ही नहीं है। गोदावरी ने अथर्व के कहने पर तुम्हारे शरबत में नींद की गोली डाल दी थी।